वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमारे सर्वसंत हरिभक्तन की जय। पातोत्सव महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों पर धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। पूज्य शास्त्री जी के माध्यम से आपने हमको 26 जनवरी की परेड देखने की अनुमति प्रदान की
और यहाँ इतनी शांति और मर्यादा पूर्वक बैठे रहे। थैंक यू। केवल यही एक प्रोग्राम है जो मैं टीवी में देखता हूँ वर्ष में एक बार, और हमारे मंच संचालक महोदय ने भी, और सबसे बढ़ करके मुझे शास्त्री जी ने अनुमति दी। आप चिंता न करें महाराज, आप परेड देख करके आए, सब शांति से बैठे रहेंगे। भाई ये परेड मैं आज आपको पूर्ण पट्टी बता देता हूँ। बहुत सालों पहले मैं भी इस परेड का एक हिस्सा रहा। बड़े आदरपूर्वक रहा। 26 जनवरी की परेड में निकलने का अवसर 35 साल तक आर्मी में, सेना में, वायुसेना में, जल सेना में, पुलिस में जितने भी हैं, उनमें पूरा कार्यकाल व्यतीत करने पर भी 26 जनवरी की परेड में शामिल होने का अवसर नहीं मिलता। सेलेक्टेड फ्यू अखिल भारतीय स्तर पर सिलेक्शन होता है। अब इस लाला की इच्छा थी कि चला तो ये भी नाटक करके देख। तो आपको मालूम है हम अभी टीन्स में ही थे जब गुरु महाराज के शरण में आए थे, और उसके पहले हमको उस परेड का हिस्सा बनने का मौका मिला था। तो कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। आज मैंने आपको बताया आधी शताब्दी से चालू तो हो ही गया, लेकिन 26 जनवरी की परेड एक अलग प्रकार से भी प्रभावित करती है, और हमको तो प्रभु भावित करती है। भगवान की करुणा को साक्षात्कार अनुभव करने की। इसलिए ये पहला अवसर है जब इस वार्षिक उत्सव में 26 जनवरी हुई, और हम सोच रहे थे कि इस बार कैसे नाटक होगा, लेकिन आप लोगों के प्रेम से महापुरुषों के अनुग्रह हम कृतज्ञता ज्ञापित करते। थैंक यू। जिस मर्यादा से आज आप लोग बैठे हो, मैंने कहा तो प्रार्थना की थी, ध्यान रखना सत्संग भवन में सत्संग के समय मर्यादा का स्खलन न हो। आज हम आप लोगों को उसके लिए भी थैंक यू कहते हैं। आप लोग उसका पालन किया है। ये यद्यपि आपके ही लाभ के लिए है, लेकिन जो आपके लाभ के लिए है, आप हमारे हो, तो आपका लाभ हमारा लाभ है, आपकी प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता है। इसलिए मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद ज्ञापन के अनंतर पूर्व महापुरुषों के अद्भुत वचनामृत के सापेक्ष कुछ शब्द अनुभव के अनुसार निवेदन करता हूं। पूज्य शास्त्री जी ने भगवान
के प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा उठाई। प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य क्या है? कण कण में भगवान है, ये हम सब जानते हैं। कण कण में विद्युत है, हम सब जानते हैं। बिजली की पूरी वायरिंग में, पूरे तार में बिजली है, हम सब जानते हैं। लेकिन उस बिजली का प्रभाव, उस बिजली का परिणाम कुछ स्थल विशेष में ही दृष्ट होता है, दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है। जहां किसी एक जानकार, एक विज्ञ के द्वारा किसी विशेष प्रकार से उसको प्रकट करने की व्यवस्था की जाए, चाहे वो प्रकाश देने की व्यवस्था हो, चाहे वो ध्वनि देने की व्यवस्था हो, चाहे आप शीतलीकरण करने की व्यवस्था हो, चाहे उष्मीकरण हीटिंग की व्यवस्था हो, ये सब की सब व्यवस्था उस तार के माध्यम से एक जानकार व्यक्ति, उस युक्ति को जानने वाला, बिजली के तार में सर्वत्र बिजली होने पर भी प्रकाश यहाँ आ रहा है, ध्वनि विस्तारण यहाँ आ रहा है, हो रहा है। भगवान के आगे हीटर लगा है तो भगवान को उष्मा की अनुभूति हो रही है। बिजली सर्वत्र होने पर भी जहां कोई विशेषज्ञ उन्हें उस शक्ति को प्रकट करने की चेष्टा करता है, तो वो जो सूक्ष्म है, जो अनुभव में नहीं आ रही है, जिसका साक्षात्कार नहीं हो रहा है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार का थोड़ा हम लोगों ने मतलब समझ लिया है, केवल आंख से दिखाई पड़ना ही। हमारे ये संस्कृत के पोस्ट ग्रेजुएट लोग यहाँ सब बैठे ना, लाइन लगा करके, अब इनके सामने तो हमको संकोच नहीं कहने। अक्ष माने होता है इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं कर्म इंद्रियां और 5 इंद्रियां हैं ज्ञान। कर्म इंद्रियों से हम अंदर के भाव बाहर प्रकट करते हैं और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहर की अनुभूति को हम अंदर लाते हैं। हमारी कहीं जाने की इच्छा हुई तो अब हम अंदर जो हमारी जाने की इच्छा हुई है उसको पैरों से चल के, कार से भी आएंगे तो भी पैर से चलना ही पड़ेगा, तो पैरों से चल करके अपने अंतर मन को प्रकट करते हैं गमन के। तो ये अंदर के भाव जिनको प्रकट करने का साधन बनाया जाता है उन्हें भी इंद्रिय कहते हैं। उनके द्वारा चूंकि चेष्टा होती है, कोई न कोई क्रिया होती है और वो क्रिया संकल्प के अनुसार होती है, इसलिए संकल्प के अनुसार की हुई क्रिया कर्म बन जाती है और वो कर्म का
प्रकटीकरण, ट्रांसलेशन इंद्रियों के द्वारा होता है, उन्हें कर्म इंद्रिय। बाहर का जो ज्ञान है उनको हम अंदर जिस माध्यम से प्राप्त करते हैं, नेत्रों से भगवान के रूप का दर्शन किया, कान से शब्दों का श्रवण किया, सवेरे जलपान में और अब राजभोग में चकाचक बाहर की मिठाई, उसका आस्वादन जिस इंद्रिय से करेंगे उसे रसना इंद्रिय कहते हैं, ज्ञान इंद्रिय है। आंख से देखते चक्षु इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है। कान से सुनते हैं, ये श्रवण इंद्रिय है। तो समस्त इंद्रियों को अक्ष कहते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी अनुभूति को अंदर लाए, उन्हें प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इसलिए हमको प्रत्यक्ष दर्शन हुए, इसको प्रायः हम लोग ये मान लेते हैं कि हमने उनको आंखों से देखा है। हमारे सूरदास भगवान, अब उनके नेत्र तो नहीं है, इतिहास प्रसिद्ध है, लेकिन हमारे कन्हैया की जो सूक्ष्म चेष्टाएं और लीलाएं हैं, अब उनका दर्शन सूरदास जी को हुआ है, जिनका वर्णन सूरदास जी ने किया है कि सोते सोते कन्हैया कभी कभी मुस्कुराते हैं, ये सब वर्णन है। तो ये सूक्ष्म दर्शन अब उनकी नेत्र तो नहीं है, लेकिन उन्होंने वर्णन किया है। इसका मतलब है कि उन्होंने अनुभव किया। वो कैसे अनुभव किया? अच्छा चलो, आप लोगों के लिए जो चाहे अनुभव का माध्यम बना ले। हमारी रुक्मिणी जी ने, जिनका अभी हम लोग पूज्य महाराज जी के माध्यम से अनुभव श्रवण कर रहे थे, उन्होंने तो कन्हैया को देखा नहीं और उसमें ये भी नहीं था तमाशा। लेकिन कन्हैया के लिए शब्द प्रयोग करती भुवन सुंदर। अब तुमने देखा तो नहीं रुक्मिणी भगवती, कैसे तुमने हमारे लाला, हमारे यशोदा नंदन को, द्वारका नाथ को कैसी भुवन सुंदर। तो वो भुवन सुंदर का साक्षात्कार उन्हें अक्ष इंद्रिय के द्वारा हुआ, श्रवण इंद्रिय के द्वारा, श्रवण अक्ष के द्वारा हुआ। तो इसलिए उनको श्रावण साक्षात्कार। तो इसी प्रकार से भगवान को किसी भी प्रकार से अनुभव किया जाता है, उसको साक्षात्कार ही कहते हैं। भागवत में वर्णन आया है, जिनकी हम लोग अभी चर्चा सुन रहे थे। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वाना भाव स्वरूरुहा धुनोति श्यामलं कृष्ण। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, ये महापुरुष शब्द के द्वारा आपको साक्षात्कार करा देते हैं।
हमारे परम पूज्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज, अरे हमारे मित्र जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान, नेत्र नहीं है लेकिन क्या अद्भुत वर्णन करते हैं, क्या शास्त्रों में उनका प्रवेश है। नेत्र नहीं होने पर उनको साक्षात्कार हो रहा तब कह रहे वो प्रविष्टा कर्णरंध्रे, माने कथा सुनने की बात नहीं आ रही माय डियर, इन महापुरुषों की वाणी रूपी गरुड़ के ऊपर विराज करके गरुड़ जी को शब्द रूप, गरुड़ जी को साम वेद का रूप माना जाता है। वेद माने ज्ञान, भगवान शब्द के गरुड़ के ऊपर विराजमान होके प्रविष्टा, माने अब गौर करो ये शब्दों के ऊपर, भगवान स्वयं प्रविष्ट हो, भगवान अपने आप प्रविष्ट होते हैं। इस प्रवेश क्रिया के कर्ता भगवान श्री गौ गोपाल भगवान स्वयं है। इनको समझने की चेष्टा थोड़ा सावधानी पूर्वक करो। भगवान स्वयं प्रवेश करेंगे तुम्हारे अंतःकरण में। भगवान कह रहे प्रविष्टा कर्णरंध्रे, व्यास भगवान के प्रविष्टा सन, प्रविष्टा करने के बाद प्रविष्टा सन, प्रविष्ट हो करके किम करोगी, आए तो क्या करते हैं, धुनोति शमलम कृष्ण। कभी कभी कई जगह हम जहां जाते हैं प्राय सब बड़ी सुंदर व्यवस्था रखते हैं हर जगह, और कभी कभी थोड़ी दूसरी तरह की व्यवस्था होती है। अब हमको रहना तो वहां है ही है, तो फिर उसको पता नहीं शाम को बुरा लगेगा कि नहीं, हमको मालूम है। हम कृष्णा नगर में कार स्कूटी में गए थे ऊपर, और बाथरूम बहुत गंदा था, और उसमें इतनी मोटी परत कम से कम जमी। परमात्मा जी हमारे गुरु भाई, वो हमसे ज्यादा। तो अब हमको बाथरूम यूज करना, वो लोग साफ नहीं कर पाते, तो मैंने अपने आप साफ किया वो टॉयलेट। ये तो इसलिए हम बताया कि सामने है, हाजिर में प्रत्यक्ष है, वरना तुमने आश्रमों में किया है। तो हमको जहां रहना है उस टॉयलेट को क्लीन करने में हमको लगभग 2-3 घंटे लगे थे उस समय। छेनी हथौड़ी का भी प्रयोग करना पड़ा था, फिर ऐसे डाल करके अब फिर हमने जो चमका दिया तो देखे। तो हमको जहां रहना है उसकी सफाई अगर कोई नहीं करता, हम अपने आप कर लेंगे। हमारी जिम्मेदारी, तुमको यूज करना है, तुमको रहना तो करो, जैसे हमने किया। तो उसी तरह हमने ये क्लीनिंग कैसे सीखी, माय डियर से सीखी। माय डियर कहते हैं कि मैं जब तुम्हारे कान के रास्ते से हृदय में जाता हूं, और हमारे हृदय कितने, हमारी प्रेमा मैया कहती महाराज जी इन प्रकार के शब्दों को थोड़ा
कम प्रयोग करते हो। गंदा नहीं, इस तरह का। तो गंदा अंताकरण नहीं गई, जिनका अंताकरण इस तरह का है माने गंदा है, दुनिया भर की गंदगी। तो अब उस गंदगी को कौन दूर करे? भगवान कहता अब आ ही गया हूं, तब मुझे यहां रहना है, क्योंकि कर्णरंध्रेण प्रविष्टा, इन महापुरुषों ने कृपा करके हमको इसके अंतर, ये सत्संग का मतलब है, इसके अंतःकरण भेज दिया। डर्टी अंतःकरण तो क्या करूं? तो धुनोति, जैसे करोध कुर्ता कुर्वन्ति है, उसी तरह धुनोति शमलम कृष्ण। भगवान अपने आप उस अंतःकरण को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। भगवान अपने आप हमने किया था उस तरह करते हैं। भगवान को अंदर आने की व्यवस्था हो जाए तो अपने आप अपना घर साफ कर लेते हैं। तुमको याद है हमारे बुजुर्ग थे, और अरे झाड़ू लगा लिया करो, कुत्ता भी बैठता है तो दूर से अपनी वहां साफ कर लेता है। तो भगवान को जब अभी लोगों ने इंटर कर ही दिया सत्संग के माध्यम से, भगवान की लीला कथाओं के माध्यम से, रुक्मिणी के हृदय में भगवान कहां से प्रवेश किए? किसी महापुरुष ने भगवान के गुणों का वर्णन किया। उन गुणों का वर्णन सुन करके भगवान रुक्मिणी जी के अंतःकरण में पहले ही कब्जा कर लिया। ब्याह तो पीछे हुआ, कब्जा रुक्मिणी के ऊपर पहले ही कर लिया। और तभी रुक्मिणी का ब्याह तुमने कब्जा कर लिया तो ले चलो ना, ले चल वहां भुलावा देकर, माने सबको भुलावा देकर ले चल। तो ये सत्संग की महिमा है। भगवान अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं, इसको शाक्त साक्षात्कार। शाक्त साक्षात्कार के माध्यम से भगवान की अनुभूति उसी तरह होती है जिस तरह प्रत्यक्ष। बल्कि अगर हमको अपना अनुभव बताना हुए तो हम कहेंगे आंखों से देखने पे पता नहीं चलता है, जब कानों से श्रवण करते हैं तब पता चलता है। हमें क्या मालूम है कि ये कौन है? मैया ने बताया, बेटा ये तुम्हारे पिताजी है, साक्षात खड़े हैं। हम नहीं जानते, पहले होता था पिता व्यापार की दृष्टि से, अन्य किसी दृष्टि से बाहर गया है, जन्म के समय से इतने वर्षों तक उस नवजात ने पिता को नहीं देखा है, तो सामने खड़े हुए हैं, लेकिन उनका साक्षात्कार शब्दों के माध्यम से मां करा। बहुत लोग बैठे हैं, ये हमारे वेदांत का उदाहरण है। आजकल की लड़कियों तो नहीं, वो तो बता देंगे हिज नेम इज फलाना। पहले जमाने की लड़की है, उसमें कई लड़के बैठे हैं, तो सखी पूछते हैं इसमें तुम्हारा पति कौन है? तो अब मॉडल लड़की नहीं, वो वाला पहन करके वस्त्र वाली नहीं है। पता नहीं क्यों हमको इस वस्त्र से परिचय है, और जब कोई हमारे पास इस तरह का वस्त्र पहन के आता, मैं आंख ऐसे करनी पड़ता है। तो मुझे देखना नहीं चाहते, मैं तुझे काहे को देखूं यार?
अगर तेरे मन में हमारे देखने की इच्छा होती, कम से कम तमीज से कपड़ा पहन के आई होती। न तेरे मन में इच्छा है तो मेरे मन में क्या है? आ जा, प्रसाद नहीं घटाओ, मैं भी इधर देखूंगा। श्याम आया हुआ, इसको देखिए तो अरे उनको भूल गए, क्या बात कर रहे हैं बताओ तो जरा, ये कहां से आ गया? ड्रेस कहां से भूल गए बीच में है? ठीक ठीक बताओ, हमको पता तो चले कि तुम लोग मन लगा के दत्तचित्त हो के सुन रहे हो, क्योंकि भगवान तो तुम्हारे हृदय में आने को तैयार है, लेकिन तुम डोर ओपन नहीं करोगे, अपने कान खोल के नहीं रखोगे, बेचारा कन्हैया लौट जाएगा, क्या करे, डोर क्लोज्ड। अब तुम्हारे कान का डोर कितना ओपन है, जरा टेस्ट कर लो। ये कहां से ड्रेस की बात है बताओ। अब हम क्या करें कथा से? व्यर्थ में अरण्य रोदन कर रहे। अरण्य रोदन मतलब जानते हो? जंगल में जहां कोई ना हो और वहां तुम रोना शुरू करो, उस रोने क्या फायदा है? न कोई देखने वाला, न कोई चुप कराने वाला, न समझने वाला। तो ये अरण्य रोदन हम कर रहे हैं। प्रविष्टाकड़ रंधे पे सारा जोर लगा रहे हैं। कहां से प्रविष्टा, जब तुमने कान के दरवाजे ही खोल के नहीं रखे, तो किसको सुना? बताओ। लेडीज जो साड़ी पहनती थी, अरे यार साड़ी फाड़ी में बातें ही नहीं। अब तुम लोगों को पता चल गया कि तुम लोग कितना दरवाजा खोले हो। एक लड़की से पूछा गया, इनमें तेरा हस्बैंड कौन है? ये बात थी। और तब मैंने कहा था पुराने ढंग की लड़की थी, आजकल की वो वाली लड़की नहीं थी जो कह रही ये रॉकी। मिस्टर सिस्टर फुसले रॉकी। आजकल तो मॉडर्न लड़की अपने पति को इसी तरह बुलाती है, नौकर को तो भी तमीज से बुलाएंगी। सबके दिल का दर्द ऐसे कैसे हंस रहे देखो। तो उस लड़की से पूछा तेरा पति कौन है? ये हमारे यहाँ नेति नेति का जो उदाहरण दिया जाता है उसका इस तरह निरूपण किया जाता है। वो बेचारी कैसे कह देगी रॉकी इज माय हस्बैंड, तो वो है तेरा पति? वो है अच्छा ये है। और ये हमने तमाशा देखा वंस अपॉन ए टाइम। अच्छा अब चलो और पीछे चले। ये पति को मौन होके बताने की चेष्टा जो हमने उदाहरण दिया वो क्यों की? चलो और आगे बढ़ो। क्यों ये कथा सुनाई थी हमने? बताओ। इसीलिए बार बार भागवत में, रामायण में जहां शास्त्रों का वर्णन हुआ है वहां लिखा है सावधानतया, अवधानतया,
ध्यान पूर्वक सुनो और सामने बैठ के श्रवण करने का और टीवी में बैठ के श्रवण करने का अंतर इस तरह से स्पष्ट है। सामने बैठ के श्रवण करने पे वक्ता का अपना भाव इत्यादि भी प्रभावित करता है, प्रभावित। तो ये बहू कहाँ से आ गई, कुमारी लड़की कहाँ से आ गई कि तो क्या लोगों ने कहाँ से आ गई, ये कथा कहाँ से आ गई, लड़की कहाँ से आ गई? है बोलो, जोर से बोलो, हम भी सुने। कुछ नजदीक तो पहुंचे, सामने खड़ा होने पर भी जब तक बताया न जाए कि ये कौन है, क्या उपन्यास है वो, स्वप्नवासव दत्तम। स्वप्नवासव दत्तम में यही बात किसी और तरह से कही गई है। जो गंधरायण के साथ वासव दत्ता किसी आश्रम में ले जाई गई है और उस आश्रम में उनको रहना है सुरक्षा की दृष्टि से। तो वासव दत्ता आश्रम में जा रही है तो एक राजकुमारी आ गई। तो राजकुमारी के आने पर सबका हटो बचो हो रहा था। आज भी होता है। तो वासव दत्ता पूछती है, क्या हमको भी हटाया जाएगा क्या? माने दुनिया वासव दत्ता के लिए हटाई जाती थी, वो कहती है हम भी हटाए जाएंगे। तो इसीलिए अगर पहचान न हो हमारे एक संरक्षक थे संध्यागिरी जी, हम किसी आयोजन में गए थे और उस समय के बड़े प्रभावशाली डीएम थे गोबंधु पटनायक। वो बेचारे हमारे पड़ा घुस जाते हैं करके। वो बेचारा किनारे हट गया। मुझे तक कृष्णानगर की बात है, किसके घर में गया। अब परिचित नहीं है, वरना डीएम के पास तो जाने को संध्यागिरी को मिले नहीं, और चूंकि परिचित नहीं तो गुरुसेवान जी को हटा दिया था नासिक कुंभ मेला में। कहाँ खोजा कमांडर लगे चलो बाहर। गुरुसेवान जी चुपचाप बाहर चले गए, समझ गए नहीं पहचान। अरे किसी ने कहा महाराज ये गुरुसेवानंद नहीं है। अरे बाप रे बाप। एक क्षण पहले वो गुरुसेवानंद नहीं जी थे, आंखों से दिख रहे थे कमंडल मंडल सहित। लेकिन जब तक किसी महापुरुष ने परिचय नहीं कराया ये गुरुसेवानंद जी है, तो तब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं। तो इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन से माने आंखों से देखने के बाद भी ये वस्तु क्या है, ये तो जब तक कोई महापुरुष न बताए
महापुरुषों का या किसी जानकार व्यक्ति का, जिसकी जानकारी हमको नहीं है, उस जानकारी के प्राप्त करने का नाम संग है। किसी महापुरुष के साथ होए तो सत्संग है। आज हम पुरानी बातें बता रहे तो जिंदगी में 2 बार हमने भी सिगरेट पी। और ठंड के मारे पी, एक जगह ठंड के मारे पी थी तो हमारा इसको पी लो ठंड, नो थर्ड। तो हमको फिर चक्कर आ गया तो हमारे साथी लगे, तुम यार अब इतने हो गए हो, अरे कम से कम स्टाइल से सिगरेट पिया। हमने चॉकलेट है अब तक मेरी फेवरेट। उस तो उसने कहा इसको इस तरह से लिया जाता है, पहले थोड़ा मुंह में लेके ऐसे बाहर फेंको, फिर धीरे धीरे उसकी विधि, अब वो विधि हमने सीखी नहीं। तो महापुरुष के संग इसी तरह और दूसरी चीजें भी, उनके नाम मैं नहीं ले रहा हूं। बहुत से अच्छे लोग उन अच्छे कर्मों में जो उसके अनजान है उनको भी लगाते हैं, और तभी तो लोग उन अच्छे कामों में लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के संग से बचना चाहिए। तजो रे मन हरि विमुखन को संग, जो भगवान से विमुख हो उनके संग से बचो, त्यागो। उनके वचन के कारण कुसंस्कार आएंगे। अब वो तो हम बच गए, नहीं तो हमारे साथी हैं वो 1-1, 2-2 पैकेट एवरी डे। अब बच गए हम कुसंग से तो ओनली 2 सिगरेट्स इन होल लाइफ। तो ऐसे जो दुष्कर्म सिखाएं उनसे बच के रहे, और जो हमको श्री कृष्ण में लगाए, सत्कर्मों में लगाए, संत सेवा में लगाए, समाज सेवा में लगाए, राष्ट्र सेवा में लगाए, किसी भी प्रकार के सत्कर्मों में हमको लगाए, संलग्न करें, उनका संग हमको स्मरण है। जैसा करो संग वैसा चढ़े। आप लोगों ने बहुत प्रसिद्ध सुना होगा, खरबूजे को देख करके। अब अगर नाम नहीं लेना चाहता, कई महाराज इनका प्रचार कर रहे, भागवत करते, अब ये अगर भजन गा रहे हो और जिसका मन कहीं इधर उधर भी होए, न उधर लगा हो, इस संग के कारण बहुतों का मन लगे। और उसी तरह थोड़ी देर पीछे तो देखो क्या होता, देखो तुमको पता चलेगा। माई डियर, भांग इतने से शुरू होती है और उसकी साइज बढ़ती चली जाती है। भाई इतनी साइज तो हमारी पहुंच गई, हमने कंट्रोल में रखा। लेकिन होता बढ़ती जाए। ये बोला चलता है हमारा, काशी में हमारे मित्र लोग भंगा है क्या ये, और फिर ये रुकता नहीं, उसके बाद फिर ये, उसमें पहले तंबाकू, फिर और ऊपर बढ़े तो गांजा, फिर गांजा से और ऊपर सीनियरिटी हुई तो चरस,
और चरस के बाद और सीनियरिटी हुई तो अफीम, और आगे बढ़े संख्या। ये सब तरक्की होती है कुशल से। सत्संग से अरे भाव उभाव अलग आलस किसी तरह यार भगवान का भजन कर। देखो कसाई को भगवान मिल गए, अरे भैया डकैत को महापुरुष का संग मिला, उन्होंने राम राम कहा, नहीं कहा जा रहा, मरा मरा कहा, तो भी कल्याण हुआ। और वो आदि कवि और ऋषि हुए, रामायण की पूरी कथा लिख करके धर दी। ये जब बात सुनोगे तब आपके मन में आएगा कि चलो ये भी करके देखें। इसलिए भैया हम प्राण प्रतिष्ठा के विषय में कुछ बताना चाहते थे अभी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तो उसकी जो विधि है वो थोड़ा अच्छी विधि है, लेकिन अगर किसी संत ने तुम्हारे ऊपर हाथ रख दिया, अरे हाथ तो बहुत दूर है, हमको तो नहीं लगता है कि वाल्मीकि के सिर पे हाथ धरा होगा या अंगुली माल के सिर पे हाथ धरा होगा, केवल दृष्टि कर, संत की दृष्टि करी, अंगुली माल भिक्षु बन गया। संत की कृपा हुई, डकैत आदि कवि और महर्षि हो गया। तो तुम्हारे हृदय में प्राण प्रतिष्ठित कराने वाले तो ये महापुरुष है, यही प्राण प्रतिष्ठा मान लो। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम, एक चीज लगाती स्वानाम, वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है। भागवत के एक एक श्लोक के एक एक अक्षर के ऊपर जब तक विचार न किया जाए तब तक बड़ी अच्छी बात लिखी है। भगवन् श्रोतुमिच्छामि धर्मान् भागवतांस्तव यान् श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्या मुच्यते सर्वतो भयात्। मरणशील प्राणी भागवत धर्म के श्रवण करने मात्र से सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। एक विशेषण लगा श्रद्धया। अब अगर तुमने भागवत की खाली भागवतान धर्मान श्रुत्वा सर्वतो भयात् मुच्यते इतने सुना तो पूरा तात्पर्य नहीं आएगा, नहीं श्रद्धया। श्रद्धया माने जो बोल रहे हैं उनके वचनों में उनके ऊपर विश्वास है, इसलिए सावधानतया श्रद्धया। जैसे आप लोग सुन रहे थे दत्तचित्त हो करके प्रत्यक्ष होगा, उसी तरह से लिखा है भगवान अपने आप तुम्हारा बाथरूम क्लीन करेंगे, लेकिन कब? स्वानाम भावसु। स्वानाम माने जो भगवान के अपने हैं, या इसको इस तरह से समझ लो, जो भगवान को अपना मानते हैं उनको स्व कहा जाता है, मेरा। तो स्वानाम भाव स्वरूहाम
प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वाना, अंदर किसके प्रवेश करते स्वाना। अगर तुम्हारे मन में भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान को आप अपना समझते हो, जो ये संबंध कर शास्त्रीय ब्रह्म संबंध से उसको द्योतित किया, तब ब्रह्म माने कृष्ण परमात्मा, उनके साथ जुड़े तो हम सब हैं, लेकिन उनकी अनुभूति अगर नहीं है तो फिर उनका होना न होना बराबर है। हम जब काशी में पढ़ते थे, उसको सुन ले, तो कोई हमारे पास, हमको पैसा रखने की अकल अब तक नहीं आई। ये तो ये लोग कृपा है जो संभाल दे रहे हैं, अकल ही नहीं, तकिया भी नहीं कर दिया उसने। तो उस समय अरे गुरु लोग तो कोई थे नहीं, तो कोई रुपया दे गया तो इतनी मोटी किताब सिद्धांत कौमुदी की, ये लोग जानते हैं, उसमें बाल मनोरमा और तत्वबोधनी दोनों टीकाएं थी, इतनी मोटी। अभी तो हमारे पास है वो, हमारी लकोनी तत्वों भी कंडीशन में पढ़ा, उसमें धर देते थे। अब भूल गए। अब हमारा उस समय 10 रुपए एक बहुत बड़ी बात थी। अब हमको पता नहीं है कि हमारे पास 10 रुपए है, तो लिटरली आपको बता रहे हैं, 4 आने पैसे नहीं है, इसलिए दतून नहीं ला पाए। दतून नहीं ला पाए तो मिट्टी से दांत साफ आने पड़ती। हम 10 रुपए के मालिक, लेकिन हमको पता नहीं है कि हमारे पास 10 रुपए है, तो हम अपने को गरीब अनुभव कर रहे हैं। गरीब माने गरीब का है, यार पैसा नहीं चाहिए था, मतलब गरीब का, हम बात गरीब। गुरु महाराज शरण गरीब सवारी अरे दतून खरीदने का पैसा नहीं, बस इतना। गरीब रहने उसमें राजा थे, मिट्टी साफ कर लिया। अरे मिट्टी से हमारे हेयर शैम्पू होते थे, क्या बात। हमारे लिए राज करे उन कंपनी के नाम लेकर कंपनी वाले हमारे पर मुकदमा लगा दे, या आप हमारी कंपनी का नाम लेके बदनामी करते। वो बढ़िया बढ़िया चीजें, सुंदर सुंदर फोटो, उनके एडवर्टाइजमेंट वाली, उनसे उतने बढ़िया साफ नहीं होते हैं केश जो हम गंगा किनारे मिट्टी से कर। हमारे पास जो गए थे काशी में, हमारी माधवपुर वाली कुटिया में दिखाया, ये जगह है, यहाँ से मिट्टी लेके हम अपना हेयर शैम्पू कर। हमारा जीवन एक खुली पुस्तक की तरह, कोई पन्ना पलट के दे, मिट्टी से साफ करे, खरीद है। हाँ, नहीं खरीद पावे। अरे महाराज जी आज पुस्तक में 10 रुपए मिले, अरे ले अब हम मालदार हो गए। हमारी धनहीनता में और धान हमने कई सेकंड लगे, बता दिया 10 रुपए। ये संत ने तुमको खिला दिया, गुरुदेव भगवान ने बता दिया, कन्हैया तेरा है। और जब उन्होंने कह दिया कि तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव, किसी भी तरह से बुल्ले शाह के शब्दों को अगर हम कहें, ओए बुल्लिया रबदा की पाना, कोई ऐसा माली, कोई ऐसा संत मेरे जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, तो ऐसे संत ने इथों पुट के और इथे ला दिया और हो गई मौजा। कुछ अभी तक संसार को हम अपना मान रहे थे, तो हम रो रहे थे, और अब रमण बिहारी को मानने लग गए अपना
तो हमसे बढ़ के सुखी कोई नहीं। ये संत हमारा संबंध जोड़ते हैं, जिसकी चर्चा पूज्य शास्त्री जी ने संत संबंध के माध्यम से हम कृष्ण संबंध से कहते हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमरे रमण बिहारी। अभी हम कह रहे थे रॉकी हमारे, हम रॉकी जी वो भी है, लेकिन रॉकी मेरा क्या है, इसलिए तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भगवान तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो गए। भगवान अजन्मा होंगे, जिनके यहाँ होंगे हम तो बता सकते हैं। हमारा कन्हैया मथुरा में इस जगह पैदा हुआ और हमारे यहाँ महाबल में यहाँ पर या की छठी पूजी और यहाँ प्रकट भयो। हमको संतों ने बताया। तो उसी तरह से संतों के वचन से जब हमको लग गया कि ठाकुर हमारे हैं, हम ठाकुर के हैं, तो हम आनंदित हो जाते हैं। रुक्मिणी आनंदित हो गई कृष्ण को वर पा करके, और हम भी आनंदित हो गए गौ गोपाल श्री रमण बिहारी जी को प्राप्त करके। उनका जन्म हुआ हमारे अंतःकरण में, और जब भी आनंद कंद हमारे हृदय में प्रकट होंगे, जन्म लेंगे, हम आनंदित होंगे, तो नंदोत्सव न मनाएं, ऐसे कैसे संभव है। प्रेम की भाषा संगीत है, प्रेम की चाल नृत्य है, तो फिर अब भगवान के प्राकट्य उत्सव की बधाई गाई जाएगी। तो इधर बधाई गाई जाएगी, और जो लोग बैठे हैं वो बधाई गान में सहयोग करेंगे। और बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, सबके मन में हमको महाराज जी के नजदीक से दर्शन हो जाए। तो इसलिए आप लोग नियम से, अधिकतर लोग 90% से ज़्यादा लोग मर्यादा का पालन करते, ये हमने देख लिया है। कोई एक आध जने अगर मर्यादा का पालन न कर तो प्रेम से उनको समझा दो, और अगर आंख दिखाएं तो उनको भैया पहले तुम ही चले गए यार। कभी कभी कोई लोग मैं तो मुझे लाइन लगाने बात करते हो, समझते हो मैं कौन हूं। गुरु दरबार में भी कुछ लोग ये अहंकार लेके प्रविष्ट होते हैं, उनको मैं क्या, जो चीज बाहर छोड़ के आना चाहिए उसको यहाँ लाल के लाते हैं। अरे माई डियर, अगर तुम्हारा घड़ा भरा हुआ है इसी कूड़े कचरे से, तुम्हें कहां से अब मिलना है। तुम ही कूड़ा कचरा भर के लाओ, फिर को गए तो थे यार कुछ नहीं। वो बाबा जी ने एक केला पकड़ा दिया था, मैं पूरा पकड़ा दिया। और कोली साहब धक्का मार। तो इसलिए कोशिश करना, जो लोग मर्यादा से आ सके मर्यादा से लाइन लगा। मैं बैठा रहूंगा, हिलूंगा नहीं,
विश्वबंधु जी को भेज दो, इनको भी वहां से आके और वहां मथुरा पहुंच के वहां भी और नाटक करना है। राजेश्वर महादेव का उत्सव है, तो इनसे भी कहूँगा गुरु जी आप भी धीरे से, जब मैं शुरू हो इधर उधर सब लोग जो झूठे चुपचाप निकल गए, किसी को पता ही नहीं चले। तो अब बधाई खाई जाएगी, मर्यादा से आप लोग लाइन में लग के आओ। देखूंगा कुछ ना कुछ प्रसाद सबके हाथ में मिलता रहेगा, चल लेते जाना, और नहीं तो ऊपर तो चकाचक ही है, तो उसके आनंद लेंगे। इधर से इधर उधर न घुसो, यूँ आओ और यूँ मर्यादा से निकल के चले जाओगे तो सबका नंबर आएगा।